श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण ने जिस प्रकार अपने प्राणों को श्रीमद् भागवत जी में समाविष्ट किया और यह संदेश दिया कि जहाँ पर भी यह श्रीमद् भागवत कथा रहेगी वहाँ पर अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे, उनके घर में हमेशा सत्कार्य होते रहेंगे और उस घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मेरे प्रति उनके मन में, उनके चित्त में मैं हमेशा निवास करूंगा और मेरे लिए उनके मन में हमेशा भक्ति बनी रहेगी। और वेद व्यास जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा यह कलयुग में मनुष्य के उद्धार के लिए बनाया गया है, क्योंकि व्यास जी को तो पता ही था कि कलयुग के अंदर अनेकों अनेक पाप बढ़ने वाले हैं, कली का प्रभाव बढ़ने वाला है, लोग सत्य को भूल जाएंगे, शौच को भूल जाएंगे, दया भूल जाएंगे और दान करना भी भूल जाएंगे। लोग सत्य बोलना बंद कर देंगे, पल पल असत्य का उपयोग करेंगे, असत्य बोल करके धन अर्जित करेंगे, असत्य बोल करके अनेक प्रकार के उपायोजन करके धन निर्वाह करेंगे। लोग शौच में नहीं रहेंगे, शौच यानी कि पवित्रता। देखिए पहले के जमाने में हमारे घर में जब कोई बाहर से व्यक्ति आता था ना, तो उनको बाहर एक बकेट में या कलसी में पानी रखा होता था, वो बाहर अपने पैर, हाथ पैर, मुंह धो करके फिर घर में प्रवेश करते थे। मगर आजकल क्या हो गया, बच्चा बाहर जाता है, न जाने कहाँ कहाँ घूम करके, खेल कूद करके वापिस जब घर में आता है तो सीधा घर के अंदर किचन में पहुंच जाता है और किचन में जाके जो हमारा परिंदा है, परिंदे के अंदर मटके में गिलास डाल करके पानी पीता है और वही बच्चा पानी परिंदे पर आधा गिलास छोड़ देता है। तो हम अगर हमारे घर में कितनी भी पवित्रता रख ले और अगर इस प्रकार अगर हमारे घर में पवित्रता का नाश होता होगा तो वह पवित्रता हम कितनी भी जपा के रखें उसका कोई अर्थ नहीं है। हमें पुनश्च हमारे घर के बाहर एक नल की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि आने वाले व्यक्ति अपना घर का हो या मेहमान हो, वह आकर के पहले बाहर अपने आप को शुद्ध कर ले और हो सके तो एक प्लास्टिक की बोतल में छोटा सा गोमती भर के रखे, एक काड़ी उसके अंदर बोतल में डाल के रखे। जब वह जल से शुद्ध हो जाता है तो वो थोड़ा सा गोमती निकाल के अपने आंग पर छिड़क ले, शरीर पर छिड़क ले और उसके बाद अगर घर में प्रवेश करेगा तो सच कहता हूँ आपका घर स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। हम करते हैं जब हमारे यहाँ विशेष अनुष्ठान होता है तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि देखिए आप इतना खर्चा कर रहे हैं और इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, तो हमें हमारे घर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऊपर शुद्ध करने के लिए गोमती का छाता देना चाहिए। तब हम वहाँ बाहर दरवाजे के पास एक बोतल में गोमती भर के उसमें काड़ी डाल के रखते हैं और कोई भी अगर व्यक्ति आता है तो हम बड़ी सावधानी के साथ एक व्यक्ति को काम दिया जाता है कि भैया कोई भी आएगा तो तुम्हारा काम रहेगा कि उस व्यक्ति के ऊपर पहले गोमती का छाता देना और उसके बाद उस व्यक्ति को अपने घर में आने देना। ये हम पहले करते थे और अभी भी कुछ कुछ अनुष्ठान पे करते हैं, जैसे कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान होता है। लोग कहते हैं कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने से पुत्र नहीं होता और महामृत्युंजय का जप करने से व्यक्ति मरने से बचता नहीं। तो ये तो भैया
अगर आप कहोगे मरणासन्न व्यक्ति को जीवित करना है, जिसकी उम्र हो चुकी है, तो उसको तो भगवान ही बचा सकता है। महामृत्युंजय क्या करेगा? हाँ, अगर कोई अकाल मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, जिसकी उम्र अभी काफ़ी बाकी है, तो उस व्यक्ति के लिए महामृत्युंजय का अगर जाप किया जाए, अनुष्ठान किया जाए, तो वह 100% बच सकता है। ये हमारा खुद का अनुभव है। हमारे पिता ने परभनी में रहते समय उनको ये कांग्रेस झाड़ की एलर्जी थी, तो उन्होंने एक होम्योपैथी डॉक्टर से इलाज शुरू कराया, मगर वह डॉक्टर मेरे ख्याल से नया नया था, प्रैक्टिस ही कर रहा था, तो उसने कुछ दवाई गलत दे दी, जिससे पिताजी का वजन काफ़ी कम हो गया, भूख बंद हो गई और पिताजी एकदम दुबले पतले मरणासन्न हो गए। ये हमारे बड़े भ्राता ने जान लिया। फिर हमारे बड़े भ्राता ने पिताश्री के लिए परभनी में महामृत्युंजय का आयोजन किया। महामृत्युंजय आयोजन करने के बाद बड़े पवित्रता के साथ गायत्री माता के मंदिर में यह यज्ञ चला, और उसके बाद जो है तीसरे दिन से पिताजी ने भोजन प्राप्त करना शुरू किया। जो व्याधि थी वह व्याधि धीरे धीरे जाती रही, उनके शरीर में शक्ति का संचार होने लगा और वह पूर्ववत भोजन करने लगे, चलने फिरने लगे, अब वो बिस्तर से उठकर घूमने लगे। और जब यह 7 दिन का अनुष्ठान पूर्ण हुआ, तब पिताजी स्वयं चल करके वहाँ अनुष्ठान में जब पूर्णाहुति होने लगी, उस पूर्णाहुति में हमारे पिताश्री स्वयं खड़े रह करके उन्होंने पूर्णाहुति को हाथ लगाया। तो ये तो उस समय पर स्थिति जो होती है समय की, उस पर निर्भर करता है कि आपको कब कहाँ क्या करना है। शौच, हमें अपने आप को बड़ा पवित्र रखना होगा। जो व्यक्ति पवित्र होता है, जो व्यक्ति हमेशा अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी चप्पल पहनता है, फटे टूटे कपड़े नहीं पहनता, फटी चप्पल नहीं पहनता, जिसके बाल संवारे हुए होते हैं, जिनके नाखून कभी ज़्यादा बड़े नहीं होते, ऐसे व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। शुद्ध रहने के भी बहुत फायदे हैं। अपने आप को बड़ा शुद्ध रखो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से रहो, अच्छे से बात करो। सिर्फ श्रावण के महीने में आपने बाल नहीं काटना है और अपने नाखूनों को नहीं निकालना है। बाकी 11 महीने आपने इस चीज़ का पालन करना चाहिए। व्यक्ति ने 40 दिनों के अंदर अंदर कटिंग दाढ़ी कर लेनी चाहिए, और हर 15 दिन के पहले या हर 8 दिन में अपने नाखूनों को निकाल देना चाहिए, कम कर लेना चाहिए। तो उसके अंदर स्वच्छता, पवित्रता बनी रहती है। फिर आया दया। आजकल दया नहीं रही। लोगों को क्रोध आता है। अपने दुकान के पास अगर गाय आ जाती है या कोई प्राणी आ जाता है, तो हम उसे बड़े निर्दयता से उसको मार करके भगा देते हैं। दया करना चाहिए। कोई भिखारी आ जाता है तो उसके ऊपर दया करना चाहिए। अरे भैया, वो तो उसके नसीब से खराब हो गया, नसीब खराब थे बोल के आज आपके दरवाजे पर याचक बन के आया है, मगर भगवान ने तो आपको देने लायक बनाया है ना। अपने दरवाजे पे से कभी याचक खाली नहीं जाना चाहिए। और हाँ, अगर आपको नहीं देना हो तो उसे गाली भी मत दो, उसे दोष मत दो। अगर नहीं है तो हाथ जोड़ के बोल दो, भैया आज भी रसोई बनी नहीं, फिर कभी आ जाना। मगर उसका कभी अपमान भी मत करना। दया करना चाहिए, प्राणी मात्र पर दया करना चाहिए। जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनका सम्मान करना, जो बच्चे हैं उनके ऊपर दया करना, क्रोध नहीं करना। जो बीमार व्यक्ति है उसकी सेवा करना। अपने जीवन में एक संकल्प जरूर लेना कि कभी कोई बीमार व्यक्ति हो या कोई असहाय व्यक्ति हो या कोई विधवा स्त्री हो, उसकी सहायता करके देखना, आपके जीवन के वारे न्यारे हो जाएंगे। क्योंकि एक बालक का आशीर्वाद, एक वृद्ध का आशीर्वाद और एक विधवा स्त्री का या बीमार व्यक्ति की अगर आप सेवा करते हो, उनका जो आशीर्वाद लगता है ना,
वो भगवान के आशीर्वाद से भी बढ़कर होता है। खरा तो एक जी धर्म जगाला प्रेम आर पावे। दया हमें करनी चाहिए व्यक्ति के ऊपर, और दान, भैया दान जो है सत्पात्र को देना चाहिए, और अपने जीवन में एक बार गौ माता का दान जरूर करें। और जिसके घर में कन्या हो वो तो बड़ा भाग्यशाली है कि उसे कन्यादान करने का बड़ा अवसर मिल रहा है, मगर उसकी कन्या ने भी यह ध्यान रखना चाहिए कि वह बाहर के पर पुरुष के साथ कभी भाग करके विवाह नहीं करना। अपने पिता को जो शुभ अवसर मिला है कन्यादान करने का, उसने भी दृढ़ संकल्प कर लेना है कि मैं अपने पिता को कन्यादान करने का अवसर प्रदान करूंगी। उसे कन्या ने यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कल को वह किसी पर पुरुष के साथ प्रेम संबंध बना करके अपने माता पिता को छोड़कर, उन्हें दुख दे करके, उनको छोड़कर कहीं नहीं जाना। उसने दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि मैंने मेरे जीवन में मेरे माता पिता का सर कभी नीचे नहीं होने दूंगी। और मेरे माता पिता जहां पर मेरे लिए विवाह का स्थान पक्का करेंगे, मैं वहीं पर विवाह करूंगी और उनके आशीर्वाद से अपना जीवन निर्वाह करूंगी। अपने पिता को कन्यादान करने का अवसर देना चाहिए, और जिसके यहाँ पर कन्या ही नहीं सिर्फ पुत्र है तो उन्हें माता पिता ने क्या करना चाहिए, जिस गरीब के यहाँ पर अगर कन्या है और अगर वह विवाह करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है तो इन्होंने जाकर के उनको थोड़ी सी मदद करनी चाहिए। अगर आपके पुत्री नहीं है, सिर्फ पुत्र है, तो आपने उस ऐसे गरीब व्यक्ति के पास जाकर के पूछना चाहिए, आपकी पुत्री की का विवाह होने वाला है तो हम चाहते हैं कि हम थोड़ी सी मदद आपके लिए करें। और उनको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती हो, जिस चीज़ की आवश्यकता हो, उसकी मदद अगर आप कर देते हो तो उसकी कन्या का बड़े ज़ोरदार से विवाह हो सकता है, और वह कन्या भी आपको आशीर्वाद देती है कि आपने मेरा विवाह बहुत अच्छे से करवाया, भगवान आपका कल्याण करे। दान ऐसे करो। दान में भी बहुत शक्ति होती है। बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि भी दान करते थे, यहाँ तक कि भगवान भी दान करते थे। आपने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय सुना था कि नंद बाबा ने 9 लाख धेनु के मालिक ने 2 लाख धेनु का दान किया। 2 लाख धेनु को उन्होंने दान वहां पर किया। क्यों किया? क्योंकि देने से बढ़ता है, घटता नहीं। अपने जीवन में बहुत संपत्ति आपने जमा की है, और अगर उसका सदुपयोग नहीं किया तो वह संपत्ति को अनेक मार्ग लग जाते हैं। कभी तो वह दवाखाने की ओर लेकर के जाती है, कोई ऐसी भयंकर बीमारी लग जाती है पीछे, जिसके कारण वह सारा पैसा खर्च हो जाता है। या फिर आपके ऐसे कोई पुत्र में ऐसे दुर्गुण पैदा कर देता है, जिससे वह पुत्र जाकर के कोई जुआ सट्टा खेल करके उसको समाप्त कर देता है, आपका सारा पैसा उसके अंदर चला जाता है। इसलिए समय रहते थोड़ा थोड़ा दान करते रहो। अपने जीवन में छोटी मोटी घर के अंदर या बाहर प्रांगण में जैसा भी हो, एक भागवत कथा अपने पितरों के लिए जरूर कराएं। अपने पितरों के लिए भागवत कथा करके उनको तृप्त करना चाहिए। जिस व्यक्ति के घर में भागवत कथा होती है, उन लोगों के पितर बड़े खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और जिनके पितर खुश होते हैं ना, उनको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ती। उनके रोजगार में, उनके व्यवसाय में उनको रात दिन तरक्की मिलती है, समाज में उनका मान सम्मान बढ़ता है। उनके पुत्र भी उनका सम्मान करते हैं, उनके पुत्र उनका नाम आगे बढ़ाते हैं। इसलिए अपने जीवन में भले ही छोटी भागवत करो, आप घर में भागवत करो, मगर भागवत कथा का एक बार संकल्प लेकर यह कार्य जरूर करना चाहिए।
हमें आत्मदेव की कथा से यह सीखना चाहिए कि देखो, जो भाग्य में नहीं है उसको अगर हम जबरदस्ती प्राप्त करने का अगर हम जिद पकड़ लेते हैं तो उससे हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। कैसे? आपने सुना कि आत्मदेव ने पुत्र प्राप्ति के लिए अपने आप को समाप्त करने का जब निर्णय लिया, वहाँ पर जो स्वामी आए थे, जो संत आए थे, उन संत ने उसको बार बार समझाया कि भैया मनुष्य जन्म में बड़ा अनमोल है, मनुष्य जन्म यह बार बार नहीं मिलता। तब यह जिद करने लगा कि मुझे अगर पुत्र नहीं मिला तो मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगा। संत ने बार बार कहा, देखो भैया, तुम्हारे भाग्य में पुत्र प्राप्ति है ही नहीं, और जो भाग्य में नहीं है अगर उसे हम जबरदस्ती प्राप्त करने का अगर प्रयत्न करते हैं तो उसका ऐसे अनर्थ होता है। धुंधकारी जैसा पुत्र जन्म लेता है और वह अपने सारे परिवार को नष्ट कर देता है। फिर वह पुत्र आपको सुख नहीं देता, वह पुत्र आपको सिर्फ दुख देता है, दुख देता है। वो इतना दुख देता है कि व्यक्ति अपने आप पर बड़ा पछतावा करता है, हे भगवान, आपने पुत्र दिया, इससे तो अच्छे हम निपुत्र थे। इसलिए भगवान से वही मांगो। भगवान बड़े ज्ञानी हैं, भगवान को सब समझता है, किसको किसको क्या देना है, किसे क्या नहीं देना है। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। अब ये बात निकली है भगवान की, तो एक किस्सा आपको बताना चाहूँगा। एक बार एक मंदिर में एक व्यक्ति ने भगवान के मंदिर में आकर के भगवान नारायण से कहा कि प्रभु जी, आप यहाँ पर दिन भर मंदिर में खड़े रहते हो, आपके पैर नहीं दुखते क्या? एक काम करो, आप जो है ना, आप जाओ थोड़ा घूम कर आओ, आपकी जगह मैं खड़ा रहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ, मगर ये कार्य बड़ा कठिन है, ये तुम नहीं निभा पाओगे। तो उस मनुष्य ने कहा नहीं नहीं, आप जाइए, मैं सब देख लूँगा। तो भगवान ने उसको चेतावनी दी कि देख भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, तू आने वाले भक्त के साथ बात मत करना। मनुष्य ने कहा ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, चुपचाप आपके जैसा खड़ा रहूँगा। और वह भगवान के विग्रह की जगह खड़ा हो गया और भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान होकर चले गए। कुछ समय के बाद उनके नगर का एक सेठ साहूकार आया, जिसके जेब में पैसों से भरा पाकिट था। वह जब वहाँ पर भगवान को दर्शन किए, दर्शन करने के बाद जब प्रदक्षिणा कर रहा था, प्रदक्षिणा करते करते पिछवाड़े में उसका पाकिट जेब से गिर गया। वो आकर के भगवान के दर्शन करता है और भगवान से कहता है, प्रभु, मुझे बहुत तरक्की हो रही है, आपकी कृपा से मुझे बहुत धन मिल रहा है और धन की जरूरत है। और वो चला गया। उसके जाने के बाद ये जब बाहर जा रहा था, तभी वहां पर एक व्यापारी आया। ये जब बाहर निकल रहा था, बाहर निकलते समय जब ये चप्पल पहन रहा था, तभी वहां पर एक व्यापारी आया जिसको विदेश जाना था, अपनी नौका में बैठकर व्यवसाय के लिए समुद्र मार्ग से। तब इसने जब ये क्रॉस हुए आपस में, तो हम जब किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? राम राम। जब मंदिर में मिलते हैं तो हमें पूरी गारंटी होती है कि ये हमारा ही है, ये व्यक्ति जो है हमारा ही है, तो हम उसे बड़े प्रेम से राम राम कहते हैं। इसने राम राम की और अंदर प्रवेश किया। अंदर आकर के जब ये भगवान के सामने खड़ा रहा, कहता है, प्रभु जी, आप मुझ पर दया करना, आज मैं समुद्र मार्ग से बड़े प्रेम से आपके आशीर्वाद से धन संचय करने के लिए और बहुत बड़ा कारोबार करने के लिए समुद्र मार्ग से मैं विदेश जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा बना के रखना। और यह प्रदक्षिणा मारते मारते जब भगवान के पीछे के मंदिर के पीछे से होकर के जब वापस आया, मगर वहाँ पर लाइट न होने के कारण वह पर्स जो गिरा था सेठ जी का, इसको दिखाई नहीं दिया। ये आया, दर्शन किए और ये बाहर निकला। ये बाहर जब निकल रहा था तब एक भिखारी अंदर प्रवेश कर रहा था, गरीब घर का व्यक्ति।
वह अंदर प्रवेश कर रहा था, इसने भी राम राम किया, उसने भी राम राम किया, और ये पुनः जब अंदर आया और वह साहूकार अपने घर जाकर तैयारी करने लगा जाने की। और ये गरीब व्यक्ति जब वहाँ पर मंदिर में आया, दर्शन किए प्रभु से, हे प्रभु पिछले 4 दिनों से भूखा हूँ, मेरे परिवार में भोजन की व्यवस्था नहीं है, कुछ तो व्यवस्था करो, ऐसा बोलकर जब ये प्रदक्षिणा करने चला, प्रदक्षिणा करते करते इसके पैर को वह पाकिट जो गिरा था, पर्स गिरा था, उसको ठोकर लगी, वह पर्स कुछ और आगे सरक गया। इसने झुक करके देखा तो वह पर्स मिला, पैसों से भरा हुआ पर्स, कम से कम 10,000 रुपये उसके अंदर होंगे। वो पर्स इसको मिल गया। ये आया, आकर के इसने भगवान को वंदन किया। अब यह बोलने वाला जो भगवान बन करके बैठा था मनुष्य, वो बोलने वाला कि अरे ये पर्स तेरा नहीं है, ये पर्स उस साहूकार का है, तू मत लेकर के जा। मगर इसको याद आ गया, भगवान ने बोला है कुछ बोलना नहीं है, चुपचाप खड़े रहना है। ये चुप हो गया। कुछ देर के बाद जब ये सेठ जी जो है अपने दुकान गया, जाते समय इसको कुछ हार फूल लेने की इच्छा हुई, जेब में हाथ डाला, पर्स दिखाई नहीं दिया। ये पुनः से दौड़ करके जब आया, ये दौड़ करके आया, आकर के मंदिर में ढूंढता है कि कहाँ पर है मेरा पर्स, कहाँ पर है मेरा पर्स। अगर पर्स नहीं मिला तब ये जाकर के पुलिस को लेकर के आया। पुलिस ने पूछा तुम जब मंदिर से निकले तब तुम्हारे बाद वहाँ पर कौन गया था? तो उसने कहा कि वो फलाना व्यवसायी है ना, जो विदेश जाने वाला है, नौका में बैठकर वह आया था। ये जब इनकी वार्तालाप चल रही थी, मगर जो मनुष्य वहां पर खड़ा था भगवान बन करके, वह कहता है अरे मैं एक बात कहता हूँ सुनो, तुम गलत आदमी पर दोष लगा रहे हो। दोषी तो वह गरीब है जो वहां पिछले गली में रहता है, वही उसी को पर्स मिला है, वो पर्स लेकर के गया है, उसको पकड़ो। और ये जाकर के पुलिस उस गरीब को पकड़ लेते हैं, गरीब को पकड़ के ले जाकर जेल में बंद करते हैं। थोड़ी देर के बाद भगवान वहाँ पर आए। भगवान आकर के पूछते हैं क्यों, कैसा रहा? इसने कहा प्रभु जी बहुत टेंशन वाली बात है, आप कैसा खड़े रहते हो दिन भर पता नहीं, बहुत मेरे को तो ऐसा 50 बार तो ऐसी मन में इच्छा होती थी कि क्या बोलूँ और कैसे बोलूँ, मगर आपने बोला था। तो तुमने बोला क्या कुछ? बोले हाँ मुझे बोलना ही पड़ा। बोले क्या बोला? अरे ये जो घटना घटी भगवान को उसने बताई। जब भगवान ने कहा अरे 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 तुमने बड़ा बोल करके काम बिगाड़ दिया मेरा, मेरी लीला थी ये सब। बोले कैसे प्रभु? तो भगवान ने कहा देखो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। सेठ जी का पर्स गिरा और मैं ये चाहता था कि ये जो विदेश जाने वाला था ना व्यवसायी, इसको मैं रोकना चाहता था, चोरी के इल्जाम में उसको अंदर करना चाहता था कि ये 8-15 दिन जेल में बंद रहे, इसकी यात्रा स्थगित हो और यह समुद्र मार्ग में जो प्रलय रूपी जो समुद्र में भूचाल आने वाला है उसमें वह डूबकर न मरे, उसकी जीवन बच जाए। इसलिए मैंने ये प्रयोजन किया था कि वह व्यावसायिक जो समुद्र मार्ग से जाने वाला है व्यवसाय करने के लिए, यह बच जाए, पुलिस वाले इसको पकड़ के ले जाए। मगर तुमने सब गलत कर दिया, तुमने सब काम बिगाड़ दिया मेरा। तुमने क्यों कहा? अगर तुम नहीं कहते तो क्या होता पता है? अगर तुम नहीं कहते तो वो व्यावसायिक को पुलिस पकड़ के ले जाती, 8-10 दिन उसको जेल में रखती, उतने समय में वो जो यात्रा थी वो यात्रा स्थगित हो जाती और वह व्यावसायिक बच जाता। अब क्या होगा? अब वह व्यावसायिक बेचारा मर जाएगा डूबकर, और इस गरीब को तुमने जेल में भेज दिया, इसके भी घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो इसलिए भगवान तो सब जानते हैं किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है। इसकी चिंता हमें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो भगवान जो देने वाले हैं, जितना भगवान ने दिया है उसके अंदर समाधान मानो। मैं ऐसा नहीं कहता कि आज आपने 100 रुपए कमाए तो घर को बैठ जाओ, बस हो गया 100 रुपए काफी है। कमाने का प्रयत्न करते रहो, मगर अच्छे मार्ग से करो। कार्य करते समय भगवान का नित्य स्मरण करना चाहिए। कैसे? एक बार एक गांव में एक साधु आए, एक किसान ने उनको वंदन किया, प्रणाम किया, अपने घर लेकर के गया, उनके चरण पखारे, उनको भोजन कराया। और देखिए किसी का भोजन अगर खाते हैं साधु संत, अगर किसी का अनाज खाते हैं तो वह उसका ऋण उतारने के लिए उसको कुछ उपदेश देते हैं। इन साधु ने उस किसान को कहा भैया तुम भगवान का नाम लिया करो। इसने कहा प्रभु जी
गुरुजी मैं सुबह जल्दी उठ करके जो खेत पर जाता हूँ, संध्या समय ही घर पर आता हूँ। कभी कभी तो जब हमारा अनाज उग करके आता है ना, तो मुझे वहीं पर रहना पड़ता है। भगवान का नाम लेने के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो वो साधु ने कहा, तुम स्नान करते हो ना? बोले हाँ। नित्य करते हो? बोले हाँ, रोज करता हूँ। तो रोज स्नान करते समय तुम्हें हरि पाठ पढ़ना चाहिए, हरि पाठ पढ़ना चाहिए, और कुछ नहीं आता तो राम कृष्ण हरि इतना ही कहना चाहिए। स्नान करते समय तो भी बोलो। और यह किसान ने अगले ही दिन से प्रारंभ किया। रोज उठ करके जब स्नान करने जाता है, जैसे ही पहला मग्गा लिया पानी का और अपने सिर पर डालने लगा, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि, जितने मग्गे पानी डालता, जब तक वह पानी डालता, जब तक उसका स्नान हो रहा होता है, तब तक वह राम कृष्ण हरि का जाप करता था। स्नान करने के बाद अपने शरीर को पोंछने लगा, तब भी मन में वह स्मरण करता है राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। जब वह कपड़े पहन रहा है तब भी कहता है राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। ऐसे करते करते उसको 30 साल और निकल गए। 40 साल का तो ये था ही, और 30 साल इसने भगवान की भक्ति की नामस्मरण किया। अब वह क्या करता है, अपने खेत पर जब हल जोत रहा है तब भी बोलता है राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। बाजार में बीज लाने जाता है तब मन में बोलता है राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ, यह मरणासन्न हो गया, मरणासन्न हो गया। इसके मुख से आवाज नहीं आ रही, और जब इसके प्राण पखेरु उड़ने लगे तो आसपास के लोगों ने कहा, अरे भैया अभी ये जाने वाला है, इसको जल्दी से स्नान कराओ, शुद्ध करो इसको। और जब यह जल का पहला लोटा जब उसके शरीर पर डालने लगे, इसकी इंद्रियों ने कहना प्रारंभ कर दिया राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। वह नाम जप करते हुए, नाम स्मरण करते हुए उसने अपने प्राणों को त्याग दिया और वह भगवान के श्री वैकुंठ में गया। तो देखो, संत भी जब आते हैं ना और जब उपदेश करते हैं तो वो उपदेश कैसे करते हैं कि सामने वाले का हमने अनाज खाया है, अन्न खाया है, तो इसका हमेशा कल्याण हो। साधु संतों के बोल बड़े अनमोल होते हैं, उनको कभी व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। उनकी एक एक बातों में गुण होता है, रहस्य होता है। एक बार एक नदी पर एक व्यक्ति, जिसको डॉक्टर ने कहा था कि कैंसर है मुझे, वो व्यक्ति आकर के उस साधु के पास रोज आकर के गराना मानता था। वो राधे माँ का भक्त था, यमुना नदी पर रोज वहाँ पर स्नान करता था। जब ये कुल्ला कर रहे थे तो वह आकर के कहने लगा, देखो मुझे कैंसर बताया डॉक्टर ने, अब मैं तीसरे स्टेज पे आ गया हूँ, अब मुझे क्या होगा, मुझे कैंसर है, मेरा क्या होगा। ऐसा रोज आकर के कहने लगा। एक दिन क्या हुआ, उस संत ने कुल्ला करते करते उसके ऊपर थूक दिया। वो पानी जो कुल्ला कर रहे थे, वो कुल्ले का पानी उसके ऊपर थूक दिया, और थूकने के बाद कहा, जा अपना रिपोर्ट निकाल के देख ले, तेरी रिपोर्ट क्या कहती है, जा। अब उस व्यक्ति ने जाकर के जब रिपोर्ट निकाली तो अचंभा रह गया, उसका कैंसर था ही नहीं, उसका कैंसर गायब हो गया। और बाद में पता चला कि 1 महीने के बाद गुरुजी के पैर में कैंसर हो गया और पैर काटना पड़ा। ये संत की महिमा है। संत ने उनका रोग जो है अपने पैरों पर ले लिया, अपने पैर को कटवा दिया, मगर उस व्यक्ति को कुछ होने नहीं दिया जिसकी श्रद्धा थी। तो संत बड़े अपने घर में कभी आते हैं ना, तो संतों का कभी भी यथोचित सत्कार करना चाहिए। और अगर घर में कोई नहीं है, पुरुष नहीं है, अगर महिला को लगता है कि इन पुरुष को मैं अपने घर में कैसे आने दूं, तो हाथ जोड़ करके उनको कहना कि प्रभु, हे साधु जी, हे संत, आप बाहर ही खड़े रहिए, आपकी क्या इच्छा है। अगर आपको भोजन चाहिए तो मैं बंद के देती हूँ, अगर आपको अनाज चाहिए तो मैं अनाज देती हूँ, द्रव्य दक्षिणा चाहिए तो मैं वह भी देती हूँ। पहले कहते थे संत येती आपल्या घरा तोच दिवाळी दसरा, अब क्या कहते हैं, संत येती आपल्या घरा समोरचं दार बंद करा। सच है क्या नहीं? और अब एक नई फैशन निकल गई है, अपने घर के बाहर कुत्ता लगा देते, कुत्ता बांध देते, कोई घर में ना आए। ठीक है, आपकी सिक्योरिटी के हिसाब से जरूरी भी है, मगर अच्छा कुत्ता तो पालते भी है और बाहर लिखकर भी लगाते हैं,
कुत्तों से सावधान। भाई ये आप कुत्ते के लिए लिख रहे हो या किसके लिए लिख रहे हो आप? श्वान पर, किसी भी प्राणी पर दया करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए, मगर उसके ऊपर इतना आसक्त होकर उसको बंदिश नहीं करना चाहिए। कुत्ते को बंद के रखते हैं, अरे भाई उसकी भी तो जीवन है, उसे भी तो फ्री छोड़ो, पालो, मगर ऐसा पालो कि उसको बांध कर रखने की जरूरत न पड़े। कल आपने देखा 7 दिनों से यहाँ पर वो जो मिट्ठू पोपट यहाँ पर घूम रहा था, यहीं पे घूम घूम कर कथा श्रवण कर रहा था, जो मिल जाता उसको खा रहा था। तो ऐसे आजाद पक्षी, आजाद प्राणी बहुत अच्छे लगते हैं। कुत्ता पालने की जरूरत नहीं। आप अगर कुत्ता दिखाई दे तो कुत्ते को देना चाहिए रोटी। अपने घर में पहली गाय की रोटी देना चाहिए। पहली रोटी गाय की, और आखिरी में जो आटा बचता है उसकी रोटी कुत्ते के लिए बना करके कुत्ते को ढूंढकर अपने गली में आसपास जहां पर भी श्वान दिखाई दे उसको रोटी जरूर खिलाना चाहिए। ज्योतिषी भी कहते हैं कि जिसके ग्रह में राहु केतु और शनि खराब हो, उन्होंने कुत्ते को शनिवार के दिन रोटी खिलाना चाहिए। मैं कहता हूं शनिवार के दिन क्या विशेष है क्या भैया, रोज खिला दो। एक मूका प्राणी खाएगा, आपको आशीर्वाद देगा। और गौ माता की रोटी तो हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, गौ माता की रोटी को। मुझे हमारे एक मित्र है पीयूष अग्रवाल, श्याम प्रेमी है बड़ा, उसने मुझसे एक दिन कहा, भैया आप व्यास जी इतने अच्छे वीडियो बना करके डालते हो यूट्यूब पर, मुझे बहुत पसंद आते हैं, मगर मेरे लिए एक वीडियो ऐसा बनाओ कि जिसके अंदर आप संदेश दो कि पहली रोटी जो गाय की देते हैं ना, वह गाय की रोटी ताजी गरम गरम ले जा करके नजदीक पास में गौ माता को ढूंढ कर खिलाओ। क्योंकि अधिकांश ऐसा होता है, हम गौ माता के लिए रोटी बनाते तो हैं, मगर वह रोटी गाय माता न दिखने के कारण हम जमा करते जाते हैं। 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, जब 4-5 दिन की रोटियां जमा हो जाती है, फिर सूखी हुई रोटियां ले जाकर हम गौ माता को देते हैं। और वो जब गौ माता सूखी रोटियां खाती है उसको कितनी तकलीफ होती है। हम खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते ना, क्योंकि वो रोटी कड़क हो जाती है, हमारे मुंह में चुभने लगती है। कैसे खाएगी वो गाय? और गौ माता की एक विशेषता क्या होती है, वो अनाज को अपने यहाँ पर कंठ में जमा कर लेती है और बाद में उसकी जुगाली करती है, तो उसको बड़ा तकलीफ होती है कड़क रोटी खाने में। तो ऐसा आप एक ध्येय निश्चित करो, अगर आपने गरम रोटी गौ माता की बनाई है तो 5 मिनट निकाल करके उस रोटी को लेकर के जाओ और नजदीक पास में थोड़ा सा गाय को ढूंढो। और अगर नजदीक पास कहीं दिखाई न दे तो जहाँ पर गौशाला है, किसी बच्चे के हाथ से, किसी व्यक्ति के हाथ से वो गौ माता को वहाँ गौशाला में पहुँचा दो। तो गरम गरम रोटी जो आपने पहली रोटी गाय के लिए निकाली है, वो गरम रोटी, ताजी रोटी उस गौ माता को अगर मिल गई तो वह आपको ऊपर खूब आशीर्वाद देगी। श्रीमद् भागवत कथा के अनेक प्रसंग है। जड़ भरत से हमने यह सीखना चाहिए कि हमें किसी विषय के अंदर आसक्त नहीं होना चाहिए। खास करके जब मनुष्य की मृत्यु का समय हो तो वह भगवान का नामस्मरण करे, मगर नामस्मरण करने का समय कब आएगा? जिसने दिन भर अपने पूरे जवानी में, पूरे जीवन में अगर जिसने पैसा किया हो, आखिरी में उसके मुंह से राम का नाम नहीं आता है क्या? भाई जिस चीज की आदत आप डालोगे अपने शरीर को वही तो आएगा ना। इसलिए कहते हैं समय मिलते ही भगवान का नाम स्मरण करते जाओ। अब कुछ लोग कहते हैं कि 60 साल के बाद ही यह कार्य करना चाहिए, उसके पहले करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है भैया, हमने भागवत के इस प्रसंग से सीखना चाहिए। ध्रुव से, ध्रुव कितने साल का था? 6 साल का बालक, और उसके पिताजी थे 60 साल के। यह कार्य तो उनको करना था भगवान की प्राप्ति का, मगर वह 6 वर्ष के बालक ने भगवान को प्रसन्न कर लिया। भक्ति करने का कोई समय थोड़ी होता है कि आप 60 साल के बाद ही भक्ति करोगे तो आपको भगवान प्रसन्न होंगे, या उसी समय करना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है।
छोटे बच्चों को भी आदत लगाना चाहिए अपने घर में कि बेटा संध्या समय में जब हम आरती करते हैं, भगवान की चिराग बत्ती करते हैं, दिया बत्ती करते हैं, तो अपने बच्चों को अपने पास लेकर के बैठो, दिया बत्ती करो, आरती गाओ। उसके बाद सब मिलकर के अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उनके जीवन में आने वाले बड़े बड़े संकट भी हनुमान जी टाल देते हैं। बच्चों के अंदर अगर हमारे धर्म के प्रति कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो उसका हमने निरसरण करना चाहिए। अगर हम नहीं कर पाते तो अपने नज़दीक में जो व्यास जी मिल जाते हैं, जो पंडित जी होते हैं, जिनके पास इस चीज़ के बारे में ज्ञान हो, उनके पास ले जाकर के उसके प्रश्नों का उत्तर दिलवाना चाहिए। तभी तो अपने धर्म को समझेंगे वो, वरना हमारे धर्म को झुकाकर दबाकर अपने धर्म को आगे बढ़ाने वाले कई धर्म ऐसे पैदा हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आने वाले समय में कलयुग के अंदर सभी धर्म के लोग कहेंगे तुम मेरे धर्म में आ जा, तू मेरे धर्म में आ जा, तू मेरे धर्म में आ जा। मगर एक बात ध्यान रखना, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। तुझे किसी धर्म के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है, तू एक ही शरण में आ जा, तू मेरी शरण में आ जा, कृष्ण की शरण में आ जा, नारायण की शरण में आ जा। अगर तेरे पापों का उद्धार करके मैंने तुझे अपनी शरण में नहीं लिया तो मेरा नाम बदल देना। हमारा धर्म बड़ा पवित्र है, सत्य सनातन वैदिक धर्म है, इसके जैसा तो कोई धर्म ही नहीं। हमारे धर्म में बताया जाता है दया करो, धर्म का आचरण करो, स्वच्छता रखो, प्राणी मात्र पर दया करो, मनुष्यों पर दया करो। इतना पुराना हमारा धर्म है और अनेक कथाओं के द्वारा हमें अनेक प्रसंग पर भगवान हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। लोग कहते हैं भागवत पिछले महीने में सुनी थी, अब क्या सुनना। तो भैया सदा सेव्या श्रीमद् भागवत कथा को हमेशा सुनते रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कब गुरुजी आपकी कौन सी समस्या का उत्तर आज आपको दे दे, ये कुछ पता नहीं चलता। रामायण सुनने से हमको रामायण जीना सिखाती है, परिवार में कैसे प्रेम बना करके रखना है वह रामायण सिखाती है। और महाभारत हमें सिखाती है कि अगर हम अपने प्रेम के साथ अपने परिवार के साथ रहे, हमें अपने कर्म को सुधार करके चलना है। ऊपर जब हम जाते हैं तो हमारे पैसे कितने कमाए उसका हिसाब नहीं होता भैया, मगर हमने जो कर्म किए हैं उसका हिसाब जरूर होता है। और कर्मों का हिसाब यहीं पर है, यहाँ का यही है। आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, क्योंकि आपके जीवन में वह बीती हुई घटना होती है। अगर आज आपने सोमवार का किसी मंदिर में शिव जी का अभिषेक रखा हो, अगर आप बैठ करके अपने परिवार के साथ शिव जी के अभिषेक कर रहे हो और वहाँ पर अगर 4-5 लोग जल चढ़ाने वाले आ जाए तो आपके मन में क्या आएगा कि देखो इनको आज ही समय मिला क्या आने के लिए, इतने दिन तो कोई नहीं आया। हाँ, सोमवार देख करके देखो हम अभिषेक करने बैठे हैं और ये हमारे अभिषेक में व्यत्यय करने के लिए आ गए, थोड़ा रुकते भी नहीं। हमारे मन में ऐसे विचार आ जाते हैं। और यही विचार अब आप देखिए, इस सोमवार में आपने इस सोमवार को अभिषेक कर दिया, आपके मन में विचार आया, अगले सोमवार के दिन कोई और अभिषेक कर रहा होता है और आप उसकी जगह होते हैं, आप देख रहे होते हैं अरे भाई अब इनका तो अभिषेक चल रहा है, मुझे तो सिर्फ जल चढ़ाना है, मुझे तो सिर्फ जल चढ़ाना है, बस जल चढ़ा के निकल जाऊंगा। ये तो क्या 2 घंटे बैठेंगे अभी, और वह जल चढ़ा के आप क्या करेंगे, उनका अभिषेक चल रहा है, क्या कर रहे हैं वो नहीं देखेंगे। झट आप अपना लोटा लेकर के शिव जी के जल चढ़ाने के लिए तैयारी, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और यही विचार आपके लिए उस व्यक्ति के भी मन में आएगा, देखो आज हम यहाँ पर अभिषेक कर रहे हैं और इस व्यक्ति को आज ही समय मिला। तो यहाँ का यही मिलता है, जो आज आपके मन में विचार आया वही विचार कुछ दिनों के बाद दूसरे के मन में आता है। विचारों का आदान प्रदान होता है, इसलिए विचार हमेशा सकारात्मक रखो। कार्य ऐसा करो कि जिसके परिणाम आप आगे भोग सको। ऐसे विचार, ऐसा कार्य करो, ऐसे कर्म करो। यह कलयुग में कर्म प्रधान बताया गया है कलयुग को।
आप जैसे कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप जैसे कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही फल मिलने वाला है। अगर आपने किसी का बुरा कर दिया तो आपको बुरा फल मिलेगा। आजकल लोग अपने सुख को देखकर सुखी नहीं है, मगर दूसरे के सुख को देखकर बड़ा आनंद आता है। दूसरा अगर दुखी हो जाता है तो बड़ा आनंद आता है। और देखिए श्रीमद् भागवत कथा में बताया गया है कि यह भागवत कथा हर किसी को प्राप्त नहीं होती। जिसके भाग्य उदय होते हैं, जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं, तब उसके मन में विचार आता है कि मैं भी एक भागवत कथा करूं। और पत्नी का क्या धर्म होता है, ऐसे समय में अगर पति भागवत कथा करना चाहता है तो उसको प्रोत्साहन देना। उसने अजी क्या घर में कर रहे हैं, थोड़ा बाहर करेंगे ना, मंडप डाल के बड़ा 4 लोग ज़्यादा सुनेंगे तो हमको ही पुण्य मिलेगा। अजी ऐसा करते हैं ना, गीता का पाठ क्यों कर रहे हैं, अपन हवन करते हैं लास्ट दिन। हवन करने से 9 ग्रह का हवन होगा, अनेक आहुतियाँ दी जाएगी देवी देवताओं की, तो उससे तो हमारा बेनिफिट होगा ना। पत्नी का काम होता है, पति का जब पति जैसा पूजा करता है, पति जब कुकू चढ़ाते तो पत्नी क्या करती है, हाथ लगाती है ऐसे। क्या बोलती है पत्नी, इसका अर्थ क्या है, अजी थोड़ा क्या डाल रहे, थोड़ा और डालो ना, चिंगुसपना कम करो जरा, ये लो थोड़ा सा ऐसा। जब हवन में घी डालता है पतिदेव, पत्नी हाथ लगाती है, क्या कहती है, पति क्या करता है, चिंगुसपना, अरे घी बहुत महंगा हो गया भैया, थोड़ा सा धीरे धीरे डालो। तो थोड़ा सा डालने की कोशिश करता है, मगर पत्नी जब पीछे से हाथ लगाती है, ऐसा थोड़ा धक्का देती है, ये लो थोड़ा और डालो, चिकनपना क्यों करते हो, अरे भगवान के लिए कर रहे हैं ना, थोड़ा सा और करो। तो पत्नी का कार्य होता है कि अपने पति को प्रोत्साहन दे। नहीं, हमें तो कथा होने के बाद सभी को भोजन भी कराना है, सिर्फ ब्राह्मण भोजन से काम नहीं चलेगा। जो श्रोता कथा सुनने के लिए आ रहे हैं उनको भी भोजन कराना पड़ेगा, तभी तो हमें अच्छा फल मिलेगा। एक बार क्या हुआ, कहीं पर तो जो है पत्नी प्रोत्साहन देती है और कहीं पर पत्नी ही हाथ रोक देती है। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। उनको बड़ी इच्छा होती थी कि हर महीने मैं किसी ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराऊं। बड़े ध्यान से सुनना भैया, किसी ब्राह्मण को मैं हर महीने भोजन के लिए बुलाऊं। वह अपने गांव के ब्राह्मणों को बुलाता, तभी यह पत्नी क्या करती, कुछ न कुछ बहाना करके उस ब्राह्मण को वहां से भगा देती। एक बार एक ब्राह्मण आया, आकर के भोजन के लिए बैठा, तब इसने कहा, पत्नी को पूछा, चलो भाई आपको मैंने कहा था भोजन बना के रखना, ब्राह्मण देवता आने वाले हैं भोजन करने के लिए, तो आप चलो भोजन परोसो इनको। तो पत्नी कहती है अभी आटा ही नहीं है, क्या बनाओ रसोई, अभी तो रसोई बनेंगी जब खिलाएंगे ना। तब यह गेहूं लेकर के गया आटा पीसने के लिए। ये गेहूं लेकर के गया आटा पीसने के लिए, वापस आकर के देखता है तो पंडित जी गायब है। इसने पूछा क्या हो गया, पंडित जी कहाँ चले गए, पता नहीं मुझे, बैठे रास्ता देखा आपका, चले गए। ऐसा हर महीने होने लगा। यह बात उनके पूरे गांव में फैल गई कि पंडित को भोजन कराना चाहता है, मगर उनकी जो पंडिताइन है वह कभी भोजन कराने नहीं चाहती। वो कुछ न कुछ ऐसा अडंगा डालकर उस ब्राह्मण को भगा देती है। अब इसने भी निश्चय किया कि चलो अब मैं क्या करता हूँ, बाहर गांव के किसी ब्राह्मण को बुलाता हूँ। अब ये बाहर के दूसरे गांव में गया, पड़ोस के गांव में जाकर के एक ब्राह्मण को कहा कि आप द्वादशी के दिन मेरे यहाँ पर भोजन के लिए पधारे। इस ब्राह्मण ने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ, और आकर के पत्नी से कहा एकादशी के दिन, देखो भारिया हमारे घर में सब कुछ है ना, बोले हाँ आटा है, बोले है, चावल है, दाल है, सब्जी तरकारी सब है, कड़ी पत्ता कोतंबीर नींबू सब है ना, हाँ है जी सब है। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कल मैंने एक ब्राह्मण को बुलाया है भोजन करने के लिए। अच्छा बुला ही लिया आखिर, तो उस ब्राह्मण को कल भोजन बना करके खिलाना है, इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर किसी चीज़ की कमी हो तो मैं आज ही ला करके दे देता हूँ। तब इसने कहा नहीं सब है, आप ब्राह्मण देवता को बुला लीजिए। और यह
सुबह के समय 11:30 बजे वो ब्राह्मण इसके घर पर आया भोजन करने के लिए। और भोजन करने के लिए आकर के जब वह पंडित उनका स्वागत करता है, आइए आइए ब्राह्मण देवता आइए, बैठिए विराजिए। पत्नी से कहा, जी सुनती हो भोजन बन गया क्या? बोले हाँ बन गया। तो फिर करो तैयारी पुरस्कारी की, पुरस्कार लाओ थाली। इसने कहा ठीक है वही लेकर के आती हूँ। और थाली लाने के बजाय यह खुद उठ करके आई, पति को बुलाया, इधर आओ जी आप, अंदर आओ 1 मिनट। वो पंडित जाकर के पूछता है पंडिताइन से, बोलो क्या बात है, अब क्या रह गया? कल तो पूछा था तुमसे मैंने, चावल आटा दाल चावल सब कुछ है, फिर क्या रह गया? अजी मैं क्या कहती हूँ, अब आप जब इतना मेहनत कर रहे हो हैं तो आपको पुण्य फल मिलना कि नहीं? आप ब्राह्मण को भोजन करा रहे हो, अधिक मास चल रहा है और द्वादशी है, इतनी बड़ी द्वादशी को आप भोजन करा रहे हो, तो मेरे विचार से आपको पुण्य फल मिलना चाहिए। तो मैं क्या करूं? ब्राह्मण को कहते एक काम करो, पड़ोस के खेत में जाकर के केली के पान लेकर के आओ। अगर हम थाली में भोजन कराएंगे तो उसका पुण्य हमें नहीं मिलेगा। आप केली के पान लेकर के आओ, केली के पान पर भोजन कराने का बहुत पुण्य मिलता है। अच्छा मुझे तो पता नहीं था, चलो तुमने बताया तो मैं अभी जाकर के लेकर के आता हूँ। अब ये गए पंडित जी उस ब्राह्मण देवता को वंदन किया, अभी अभी आता हूँ 5 मिनट, आप यहीं पर बैठिए। अब यह बाई ने क्या किया, एक खलबत्ता लेकर के आ गई, खलबत्ता मुसली लेकर आई, उसके अंदर लाल मिर्ची डाली सूखी हुई और उसको कूट रही है। ये ब्राह्मण देवता बैठा जब कर रहा था, मन में भगवान का नामस्मरण करते 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 देखा ये मिर्ची क्यों कूट रही है। अभी तो इसने कहा कि भोजन तैयार है, अब ये मिर्ची क्यों कूट रही है? इसके मन में रहा नहीं गया, ये पूछ लिया इसने, भाभी जी एक बात पूछूं? बोले पूछो। ये आप क्या कूट रही हो? बोले मिर्ची। बोले क्यों? नहीं नहीं ये नहीं बता सकती मैं। नहीं नहीं आप बताइए ना, ये मिर्ची क्यों कूट रही है आप? बोले मैं नहीं बता सकती, मगर एक बात मैं आपसे पूछती हूँ। बोले बोलिए। क्या हमारे गांव में ब्राह्मण की कमी है क्या? बोले नहीं, आपके यहाँ पर भी कई ब्राह्मण है, मेरे हिसाब से तो 10-12 ब्राह्मण होने ही चाहिए आपके यहाँ पर। तो फिर आपने ये विचार क्यों नहीं किया कि मेरे पति जो ने आपको ही क्यों बुलाया, उनको क्यों नहीं बुलाया? बोले हाँ प्रश्न तो विचार करने लायक है, मगर आप ऐसा क्यों बोल रही है? नहीं नहीं आप विचार करके बोलो मेरे को। बोले हाँ बात तो सही है, मुझे यही प्रश्न पड़ गया। बोले अब जी इन्होंने मुझे क्यों बुलाया? हो सकता है मैं भागवत कथा करता हूँ और अनेक ग्रंथों को जानता हूँ इसलिए मुझे बुलाया हो। तब इन्होंने कहा नहीं नहीं बात कुछ और है, मगर मैं बता नहीं सकती। और मिर्ची को कूटना प्रारंभ रखा। इसके मन में चल बिचल होने लगा, ये मिर्ची क्यों कूट रही है, कुछ तो दाल में काला है। ये पूछता है प्लीज आप मुझे कृपा करके बताएं आप ये क्या कर रही है? तब इसने बोला देखो मैं आपको बताती हूँ मगर आप मेरा नाम मत बताना। इस पंडित ने कहा, ब्राह्मण ने कहा प्लीज आप मुझे बताइए तो सही क्या बात है। तब यह पंडिताइन कहती है देखो हमारे पतिदेव को आदत क्या है पता है क्या? ये एक ब्राह्मण को भोजन के लिए तो बुलाते हैं मगर ये मिर्ची का गोला बनाने लगाते हैं, और मिर्ची का गोला जब तक पहले वो ब्राह्मण को मिर्ची का गोला खिलाने के बाद ही भोजन कराते हैं। बोले ऐसा मिर्ची का गोला खाना पड़ेगा? बोले हाँ। और वो देखो वो जो साइड में लकड़ी रखी है ना, लकड़ी, अगर कोई ब्राह्मण मिर्ची का गोला नहीं खाता है तो ये मिर्ची का गोला उसको जबरदस्ती खिलाते हैं और उस लकड़ी से ठूंसते हैं। अच्छा मिर्ची का गोला, अरे बाप रे, मिर्ची का गोला खाने के बाद तो मेरी हालत पतली हो जाएगी, मैं तो बीमार हो जाऊंगा। वो उठा खड़ा हो गया और कहता है मैं नहीं खा सकता, मैं तो जा रहा हूँ। तब ये पंडिताइन कहते अरे अरे रुको तो सही, बैठो बैठो उनको आने दो, उनको कह के जाओ भाई जो भी कहना है, नहीं तो मुझे परेशान करेंगे, तुमने कुछ कह दिया इसीलिए ब्राह्मण चले गए, मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। आपको जो भी कहना है मेरे पतिदेव आने के बाद कहना। मगर ये 1 मिनट रुकने को तैयार नहीं, ये उठा बाहर निकला, अपने गांव की तरफ जाने के लिए निकला है। इधर से वो पंडित आया जो केली का पान लेने के लिए गया था, ब्राह्मण देवता को देखा जाते हुए। अरे अरे रुको ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो, भोजन करके जाओ। ब्राह्मण देवता ने कहा नहीं नहीं मैं फिर कभी आऊंगा, और ये तेज गति से अपने घर की ओर दौड़ने लगे। ये अंदर आए, पंडित अंदर आकर के पंडिताइन से पूछता है बोलो तुमने क्या कहा उनसे? लो कर लो बात, मैंने क्या कहा?
अरे एक तो उन्होंने कहा मुझे कि मैं भोजन से पहले मिर्ची का गोला खाता हूँ बना करके, मुझे ठेसा लगता है, तो तुम लाल मिर्ची को कूट के उसका गोला बना करके दो, मैं वो खाऊंगा, उसके बाद भोजन करूंगा। मेरी क्या गलती, मैं तो यहाँ पर मिर्ची का गोला बना रही हूँ, आपको आने में देर होगी बोल के वो जा रहे। बोले अच्छा ला इधर मिर्ची का गोला। वो मिर्ची का गोला लिया, तब वो पंडिताइन ने कहा अरे वो लकड़ी जो है ना वो भी लेकर के जाओ। उन्होंने कहा था कि मैं लकड़ी हाथ में पकड़ करके खाता हूँ। बोले ऐसा कहा था? बोले हाँ, वो लकड़ी भी लेकर के जाओ। लकड़ी दी, हाथ में गोला लिया। ये पंडित जी उस ब्राह्मण के पीछे दौड़ रहे हैं, अरे पंडित जी ओ ब्राह्मण देवता, मिर्ची का गोला, ये लकड़ी भी है, आ जाओ भोजन कर लो। ये उनके पीछे दौड़ रहा है और वो कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, मैं नहीं खाने वाला, मैं जा रहा हूँ। और वो ब्राह्मण अपने घर चला गया। देखिए कहीं कहीं ऐसा भी होता है। इसके लिए अपने जीवन के गाड़ी में 2 पहिए लगाए हैं, दोनों पहिए सरीके होने चाहिए। अगर एक बड़ा ट्रैक्टर का हो और एक साइकिल का हो तो जीवन की गाड़ी डगमगा जाती है और वह ज़्यादा दिन टिकती नहीं और विवाह वहाँ पर घटस्फोट में बदल जाता है। इसलिए दोनों पति पत्नी ने बड़ा सामंजस्य लगाकर बड़े प्रेम से एक में एक से विचार विमर्श करके अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर अपने घर में कोई धर्म कार्य हो रहा हो तो पति पत्नी ने दोनों ने एक दूसरे को समझकर उस कार्य को कैसे बढ़ाकर कितना अच्छा करके हम पुण्य अर्जित कर सकते हैं, इस पर विचार विमर्श करके उस कार्य को करना चाहिए। कितने बजे बात टाइम कितना हुआ? टाइम 12:30। हमें बड़ा सामंजस्य बना करके रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा में हमें बहुत सी सीख मिलती है कि हमें हमारे धर्म से ग्लानि नहीं करनी चाहिए। हमारे धर्म के प्रति हमें श्रद्धा बनाए रखना चाहिए। हमारे धर्म के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है तो हमें उसे कहना चाहिए कि भैया हम तुम्हारे धर्म का विरोध नहीं करते, तब तुम हमारे धर्म की और उंगली क्यों उठाते हो। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। अपने धर्म के प्रति हमेशा प्रेम बना के रखो, विश्वास बना के रखो, अपने धर्म के प्रति हमेशा अपने आप को सजग रखो। हमारे सनातन हिंदू धर्म में बताया गया है कि साधु संतों की सेवा करो, उनकी रक्षा करो। आप साधु संतों की रक्षा करोगे, वेदों की रक्षा करोगे, तब हमारा धर्म टिक कर रहेगा। हमारे बच्चों को हमारे धर्म के प्रति शिक्षा ग्रहण कराओ। ठीक है, आज हमारे पास गुरुकुल नहीं है तो हम उनको इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, मगर इसके अलावा अपने बच्चों को संस्कृत विद्या जरूर सिखाओ। संस्कृत हमारी मातृभाषा है, संस्कृत हर व्यक्ति को आना चाहिए, संस्कृत हमने सीखना ही चाहिए। मेरा बच्चा और मेरी बच्ची दोनों भी संस्कृत सीख रही है, संस्कृत आना चाहिए। धर्म के प्रति हमेशा लगाव रखो। और भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी, धर्म पर हानि होगी, तब तब मैं अवतार लेकर के आऊँगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की ग्लानि होगी, धर्म संकट में आएगा, तब मैं अवतार लेकर के आऊँगा। धर्म की पुनश्च उन शत्रुओं को, उन दुश्मनों को, उन समाज कंटकों को समाप्त करके मैं अपने धर्म की पुनश्च स्थापना करूँगा। इसलिए धर्म के प्रति कभी ग्लानि नहीं रखनी चाहिए। आपको मैं और बताऊंगा कि भक्ति कैसी